कौन था वह व्यक्ति जिसके कारण हमारा भारत देश 200 सालों तक गुलाम रहा? इसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे दोस्तों। हमारे भारतवर्ष को तो कई देशों ने लूटा है। वे अपने साथ सेना लेकर आते थे, तबाही मचाते थे, लोगों को मारते थे और लूट कर चले जाते थे। लेकिन अंग्रेज ने इस चीज़ को बदल कर रख दिया। वे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर सूरत आए और उसने वहाँ के नवाब से कंपनी के लिए जगह मांगी। नवाब सीधा साधा था, उसने अंग्रेज़ों को ज़मीन दे दी। सबसे पहले कंपनी के 6 अधिकारी आए थे। अंग्रेज़ों ने फिर वही किया जो उनका असली चरित्र था, व्यापार शुरू किया और पूरे शहर में उनका व्यापार फैल गया। और 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने वहाँ के नवाब को मरवा दिया, जिसने अंग्रेज़ों को ज़मीन दी थी, और पूरे बंदरगाह पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। फिर कोलकाता, मद्रास, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, मतलब वे जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ उनका कब्जा होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराया जाता था। 150 साल के अंदर सारे देश को अपने कब्जे में ले लिया। 1750 आते आते पूरा देश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया था। शुरू में किसी को पता नहीं था, लेकिन 1750 ईस्वी में सिराजुद्दौला को अंदाज लगा, जो बंगाल का नवाब था, और उसने अंग्रेज के साथ युद्ध करने का फैसला किया। हम आपको बता देते हैं कि सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे और अंग्रेज के पास सिर्फ 300 सैनिक थे। इसलिए अंग्रेज घबरा गए और अपने गुप्तचर को बोले, उसके किसी आदमी के बारे में पता करो जो बिकाऊ हो। गुप्तचर वापस आकर बताया कि एक आदमी है जिसका नाम मीर जाफ़र है, जो कि सिराजुद्दौला के सेना का सेनापति है। अंग्रेज ने मीर जाफ़र के साथ समझौता कर लिया कि अगर अंग्रेज जीतता है तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मीर जाफ़र ने बिना लड़े मैदान में सरेंडर कर दिया। उसके साथ पूरे 18,000 सैनिक ने भी सरेंडर कर दिया, क्योंकि मीर जाफ़र सेनापति था। 300 अंग्रेज सिपाही ने 18,000 सैनिक को बंदी बनाकर 10 दिन भूखा रखा और फिर उसे मार दिया गया। फिर सिराजुद्दौला को भी मारा गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। इस युद्ध को प्लासी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन किसी भी किताब में यह नहीं बताया गया है कि लड़ाई में कितने सैनिक थे। और हमारा देश एक आदमी के चलते 200 सालों के लिए गुलाम हो गया।